आज का टॉपिक है आईसीपी। आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर को कहा जाता है। तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर कैसे मालूम करते हैं, ये क्या चीज़ है और इसके क्या वो है डिसऑर्डर्स क्या हो सकते हैं और ये कहाँ से निकलता है, इसको कैसे मेजर किया जाता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हेड कंटेंस जो सर है उसमें जो चीज़ें पाए जाते हैं, मास पाया जाता है, ब्रेन काइमा, सीएसएफ पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है और बोन पाया जाता है। अमूमन इंट्राक्रैनियल प्रेशर किसके ज़रिए हम चेक करते हैं, सीएसएफ के अंदर कोई डिवाइस डाल के हम चेक करते हैं कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्या है, यानी जो क्रेनियम है उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा कोई फोर्स है जो अपना प्रेशर डाल देता है। जब ये प्रेशर डालेगा तो लाजमी है ब्रेन काइमा के ऊपर प्रेशर डालेगा, और तो ब्रेन काइमा के ऊपर जब प्रेशर डालेगा तो उसके आसपास कैपिलरीज़ है, आर्टरीज़ है, वो दब जाएंगे। जब दबेंगे तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन को परफ्यूजन, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए लाजमी है कि ये जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है उसको वो अपने रेंज में होना चाहिए। अगर अपने रेंज से बढ़ गया किसी भी सूरत में, या उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो या कोई और कहानी है जिसकी वजह से वो स्टॉप हो जाए या ब्लॉकेज हो जाए या इंजरी आ जाए, किसी भी रीज़न की वजह से प्रेशर एक्सर्ट करे, तो मजबूरन किसको मास जो ब्रेन काइमा है वो मुतासिर हो जाता है, स्टार्टिंग में कंपनसेट करने लग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर वो चीज़ है जो कि नॉर्मली 5 से लेके 15 मिलीमीटर ऑफ मरकरी नॉर्मल कहा जाता है। ये हमारे जो वेंटिकल है वहाँ से लेटरल वेंटिकल से मालूम किया जाता है। तो आईसीपी स्पेशली लेटरल वेंटिकल का मतलब ये होता है कि ये वाला राइट लेफ़्ट कोई भी हो, राइट हो लेफ़्ट हो, इसमें से डिवाइस डाल के कोई ईवीडी या कोई भी बोल डाल के मेजर किया जाता है, और थर्ड और फोर्थ में से नहीं किया जाता है क्योंकि 4 वेंटिकल्स हैं, इनमें मालूम हो जाता है कि प्रेशर कितना है। डिवाइस क्या होते हैं, ईवीडी एक्स्ट्रा वेंटिकुलर ड्रेन डाल देते हैं, आईसीपी एक बोल्ट होता है उससे मालूम करते हैं नॉर्मल रेंज ये है, लंबर पंचर्स करके भी मालूम करते हैं। जो लंबर पंचर का मतलब ये है कि रेट की हड्डी में नीडल लगाने के बाद वहाँ से भी मेजर किया जाता है कि ये क्या है। साथ साथ में सीपीपी भी एक चीज़ है। सीपीपी का मतलब क्या होता है कि सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर होता है। सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे क्या था, ब्लड भी है तो दिमाग को ब्लड पहुँचना लाजमी है। तो जिस रफ्तार से दिमाग को और पूरी बॉडी को ब्लड पहुँचता है उसमें डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है, क्योंकि दिमाग को जो ब्लड पहुँचता है उसमें बैरियर क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन का काम कौन कराता है, सीएसएफ के अंदर जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है। सीएसएफ की प्रोडक्शन की ज़्यादा हो सकता है या कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल ये बोन कोई रप्चर हो के अंदर दब रहा होगा, किसी भी रीज़न की वजह से प्रेशर डालता है तो जो कैपिलरीज़ है वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं। तो लाजमी है ये जो प्रेशर है इंट्राक्रैनियल प्रेशर उसको हटाएंगे तो वहाँ का आइडियली क्या होगा, परफ्यूजन नज़र आएगा। तो इसको हम क्या करते हैं नॉर्मली, ये जो सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर है उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मीन आर्टेरियल प्रेशर देखा जाता है। मीन आर्टेरियल प्रेशर तो पूरी बॉडी का होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मीन आर्टेरियल प्रेशर निकालने के लिए हम सिंपल तरीक़ा अपनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 तरीक़े होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नॉर्मल प्रेशर है 120/80। 2 तरीक़े से हम निकालेंगे मीन आर्टेरियल प्रेशर। सबसे पहले ये पुराना तरीक़ा है, ये इस तरह निकालते हैं कि 2 × डायस्टोलिक प्लस सिस्टोलिक डिवाइड बाई 3 कर देते हैं, यानी इस चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस ये करते हैं और डिवाइड बाई 3 करते हैं। तो आंसर यूँ आता है, देख 2 × 8 160 हो गया, और प्लस ये करेंगे 280 हो गया, डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 93 का मैप आ गया। मीन आर्टेरियल प्रेशर का मतलब यही हो गया कि ये पूरी बॉडी में ये एक मीन रफ्तार से होता है। ये वो वाला मीन नहीं है जो 3 + 4 डिवाइड बाई 2 करोगे तो जितनी चीज़ों को प्लस करके उसी नंबर से डिवाइड करो, वो मीन नहीं है, अलग डिफरेंट है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है मीन निकालने के लिए
कि क्या करते हैं, हम इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच में डिफरेंस देखते कितना है, 40 का डिफरेंस है। तो 40 का डिफरेंस है, उस 40 वाली डिफरेंस को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या गया, 13 आंसर आया। ये जो 13 आंसर आया इसको डायस्टोलिक के साथ ऐड करोगे तो आपके पास मीन आएगा, या भी 93 या 93 सेम है। इस फार्मूले को यूज़ करो, इस फार्मूले को यूज़ करो, कोई भी यूज़ कर सकते हो। हमारा मकसद क्या है, मीन आर्टेरियल प्रेशर निकालना। मीन आर्टेरियल प्रेशर जब आपके पास आ गया तो हम क्या करेंगे, CPP निकालेंगे। ठीक है, इसका फार्मूला ये है, MEP माइनस ICP इज इक्वल टू CPP। तो MEP कितना आया है, 93, जो ICP नॉर्मल रेंज 5 से 15 तक होता है, तो हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 5 ले लिया, तो ये क्या आया, 87। ये सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर है, जो दिमाग को एक्चुअल प्रेशर मिल रहा है, जो जिस रफ्तार से ब्रेन को प्रेशर वो मिलता है, ब्लड मिलता है, वो बॉडी के निस्बत इतना कम मिल रहा है। अगर पूरी बॉडी को 93 की रफ्तार से मिल रहा है तो सेरिब्रम को कौन सी रफ्तार से मिलता है, 87। ये एक फॉर एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, कम भी हो सकता है। इसका जो नॉर्मल रेंज है वो 60 से 100 है। अगर ये 60 से लेके 100 तक कोई आंसर आ रहा है तो इसका मतलब ये ठीक है, नॉर्मल है, परफ्यूजन प्रेशर है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक दे दूँ कि 93, तो मैं पूरी बॉडी का आया, लेकिन जो ICP आया वो मेजर करके हमने क्या लाया, 30 लाया। जब ये 30 आया तो आंसर क्या आएगा, 57। तो इसका मतलब 60 से कम हो गया ये देखिए। तो इसका मतलब जो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा सेरिब्रम, उसको सही ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। जब मीन आर्टेरियल प्रेशर कम होगा, ऑक्सीजन कम मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स कम मिलेंगे। इसका एग्ज़ाम ये किसी एग्ज़ाम्पल से लिया, ICP इंक्रीज़ हो गया इसमें। दूसरा एक और तरीक़े हो सकता है, मीन आर्टेरियल प्रेशर ही कम हो जाए, मरीज़ का BP ही कम हो जाए। अगर 70 का MEP बन रहा है, मीन आर्टेरियल प्रेशर बन रहा है, और 15 की ICP है, हालांकि ICP नॉर्मल रेंज में भी है, लेकिन मीन आर्टेरियल प्रेशर पूरी बॉडी का प्रेशर ही कम है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 55 आ रहा है। तो यहाँ से भी कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, यानी 60 से लेके 100 तक हो जाता है नॉर्मल। इसके मल्टीपल कॉज हो सकते हैं, स्पेशली जो हेड इंजरी RTA के साथ आते हैं, रोड एक्सीडेंट के साथ आते हैं, इनके इंजरीज़ आते हैं, सबड्यूरल इंजरी होती है, सब एरोक्नाइड हेमरेज होता है, साथ साथ एपिड्यूरल हेमरेज होता है, और सबसे ज़्यादा कॉमन जो पाया जाता है वो हाइड्रोस्पेलस होता है। हाइड्रोस्पेलस का मतलब ये है कि CSF की प्रोडक्शन ज़्यादा होना ऑटोमेटिकली, और साथ साथ में हो सकता है मेनिंजाइटिस की वजह से हो सकता है इंक्रीज़ ICP हो। और साथ साथ में ICP के जो साइन एंड सिम्टम होते हैं उनमें 2-3 चीज़ें साइन सिम्टम बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे पहला होता है साइन एंड सिम्टम में हेडेक, सर में दर्द होना। दूसरा होता है वोमिटिंग, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कहते हैं। तीसरा होता है कुशन साइन, कुशन ट्रेड बोलो या साइन बोलो, कुशन ट्रेड बोलते। कुशन ट्रेड का मतलब BP बढ़ना और हार्ट रेट कम होना, लेस होना, BP बढ़ना, हार्ट रेट कम होना, कुशन ट्रेड कहा जाता है। इसके अलावा पपिलरी एडेमा, जो हमारे आँखों में पपिलर है उसमें एडेमा होना, ये कुछ साइन एंड सिम्टम होते हैं ICP रेस के। इसके अलावा फर्दर भी होते हैं, लेकिन ये 3 इम्पोर्टेंट है, हेडेक होना, वोमिटिंग होना, कुशिंग ट्रेड होना, साथ साथ में पेपिलरी एडेमा होना। ये बहुत इम्पोर्टेंट साइन एंड सिम्टम है ICP रेस के।